हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल एग्जाम्स कार्ड। तो आइए जानते हैं 14 जनवरी 2022 की टॉप 10 न्यूज़, टॉप 10 खबरें, जो कि सारी बहुत महत्वपूर्ण है। और जो फर्स्ट वाली तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। इसरो के नए चीफ होंगे रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ। तो इसरो के नए चीफ नियुक्त किए गए हैं। अब ये कौन होंगे? एस सोमनाथ। किसका स्थान लेंगे? के सिवन जी का। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के प्रख्यात रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर एस सोमनाथ को अपना नया अध्यक्ष और अंतरिक्ष सचिव नियुक्त करने की घोषणा की है। वह कैलाश वादिवू सिवन कैलाश वादिवो सिवन यानी कि के सिवन का स्थान लेंगे, जो अपना विस्तारित कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। इनको 1 साल का एक्सटेंडेड टर्म दिया गया था। ठीक है, इन्होंने ये भी पूरा कर लिया है के सिवन जी ने। ठीक है, इसरो अध्यक्ष, अंतरिक्ष सचिव और अंतरिक्ष आयोग के प्रमुख का पद आमतौर पर केवल एक ही व्यक्ति के पास होता है। श्री सोमनाथ लॉन्च व्हीकल डिजाइन सहित कई विशेषों के विशेषज्ञ हैं। ठीक है, नाम याद रखिएगा। एस सोमनाथ किसके अध्यक्ष बनाए गए हैं? चीफ बनाए गए हैं इसरो के। ठीक है, किसका स्थान लेंगे? के सिवन जी का। ठीक, अगर आपको पता है कि इसरो का एस्टेब्लिशमेंट ईयर कब स्थापित किया गया था इसरो को, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। ठीक, टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन को असम राज्य सरकार ने डीएसपी पद पर नियुक्त किया है। ठीक है, जानते हैं इनके बारे में। द असम गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन एज द डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि डीएसपी इनको बनाया गया है असम पुलिस में। ठीक है, असम्स 24 ईयर ओल्ड बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन वॉन द ब्रॉन्ज मेडल एट द टोक्यो ओलंपिक्स लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे उसमें इन्होंने कौन सा? कांस्य पदक जीता था। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल। मात्र 24 साल की हैं। नाम है लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिट्रीटिंग हिज अर्लियर अनाउंसमेंट, द असम चीफ मिनिस्टर सेड दैट अ रोड इन गुवाहाटी वुड बी नेम्ड आफ्टर हिम, नहीं हराएगा, एंड अ बिग स्पोर्ट स्टेडियम वुड बी बिल्ड एट सरुपथर इन बोरगोहेन्स असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी एट दी कॉस्ट ऑफ 25 करोड़। ठीक है, तो 25 करोड़ की लागत से एक स्टेडियम भी बना जाएगा इनके नाम से। ठीक है, इनके विधानसभा क्षेत्र में, और इनके नाम पे एक सड़क भी रखी जाएगी। ठीक है, तो ये है, देख लीजिए इनको, लवलीना बोरगोहेन। ठीक, कांस्य पदक विजेता इन द लास्ट टोक्यो ओलंपिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजकुमार राव बने रिन्यू बाय के ब्रांड एम्बेसडर। राजकुमार राव को आप सब जने जानते होंगे, ये है राजकुमार राव। ठीक है, काफ़ी सारी मूवी में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। जानते हैं इनके बारे में। Renew by an online insurance platform has appointed Rajkumar Rao as the brand ambassador for its first ever 360-degree consumer advertising campaign that highlights the insurance needs of customer. The campaign was designed and conceptualized by Havas Worldwide India. The theme of the campaign is Smart Tech, Right Advice. The objective of this program is to digitally enhance the dissemination of insurance policies टू दी कंज्यूमर्स इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो इंश्योरेंस की जो नीड है उसके बारे में जागरूक करने के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, राजकुमार राव जी को। चलिए, भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबों का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में निधन हो गया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, जानते हैं इसके बारे में। भारत के सबसे उम्रदराज मादा स्लॉथ भालू, जिसका नाम गुलाबो था, वह मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और चिड़ियाघर में निधन हो गया उनका। गुलाबो देश का सबसे पुराना सुस्त भालू था। ठीक है, स्लॉथ बियर जिसके कहते हैं, सुस्त भालू। 40 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। मई 2006 में जब वह 25 वर्ष की थी, उसे एक सड़क कलाकार मदारी से बचाया गया था। गुलाबो पार्क के प्रमुख आकर्षणों में से एक थी। भोपाल की अपर लेक के किनारे स्थित वन विहार नेशनल पार्क भी सुस्त भालू के लिए एक बचाव और प्रजनन केंद्र चलाता है। ठीक है, तो आपको इससे ये भी पता चला कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, भोपाल में। ठीक, चलिए नेक्स्ट। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 8.3% लगाया। 8.3% याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक ने लगाया है। ठीक, द वर्ल्ड बैंक हैज़ forecast India's economic growth rate to be 8.3% for the year 2021-22, saying that its assessment is based on the possibility of broad-scale revival of the revival. In June also, the World Bank has projected India's growth rate to be 8.3%. ठीक है, the World Bank in its report released on the global economic prospects has said that the economy should benefit from the restoration of connectivity,
multiple services. Apart from this, monetary and fiscal policy support will also help it. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 जारी किया गया है Q1 के लिए। भारत Q1 में 83वें स्थान पे है, 83वें स्थान पे है भारत। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। भारत ने 2022 की पहली तिमाही के लिए जारी नवीनतम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 111 देशों के बीच 83वें स्थान पर अपनी स्थिति में 7 स्थानों का सुधार किया है। भारत अक्टूबर 2021 में चौथी तिमाही में 116 देशों में 90 स्थान पर था। ठीक है, 90th पोजीशन था पहले इंडिया का, अब 83 पे आ गया, तो 7 पोजीशन का सुधार हुआ है इंडिया के पासपोर्ट में। ठीक, ओमान और अर्मेनिया नवीनतम गंतव्य हैं जहां भारतीय पासपोर्ट धारक बिना वीज़ा प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, ओमान और अर्मेनिया अब आप जा सकते हैं बिना वीज़ा के, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो। ठीक है, जापान और सिंगापुर ने हेनले ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट 2022 Q1 में संयुक्त शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। तो पहले भी जापान और सिंगापुर फर्स्ट पोजीशन पे थे, और इस साल अभी भी Q1 में भी फर्स्ट पोजीशन पे ये दोनों बने हुए हैं, जापान और सिंगापुर। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट किस देश का माना जाएगा? जापान और सिंगापुर का। ठीक है, नेक्स्ट, अली खान इस्माइलोव बने कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। ठीक, कजाकिस्तान की संसद के ने सर्वसम्मति से अली खान इस्माइलोव की देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त की मंजूरी दे दी है। उनका नाम कजाक राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायव द्वारा 11 जनवरी 2022 को नामित किया गया था। इससे पहले 49 वर्षीय इस्माइलोव ने 2018 से 2020 तक देश के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। वह 2019 में कैबिनेट में पहले उप प्रधानमंत्री बने। ठीक है, नाम याद रखिएगा, अली खान इस्माइलोव बने हैं कहाँ के? कजाकिस्तान के। ये याद रखना आपको, कजाकिस्तान के, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजन होता है किर्गिस्तान, कजाकिस्तान इन देशों में, है ना। तो आपको याद रखना है कजाकिस्तान के बने अली खान इस्माइलोव। कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो क्या है? नूर सुल्तान है। ठीक, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश सरकार ने अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को 60 साल से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार ने ऐसा किया है, जानते हैं इसके बारे में। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को डबल तोहफा दिया है। कर्मचारियों की सैलरी में 23.29% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। वहीं अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को भी 60 साल से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया है। ठीक है, बढ़े हुए वेतन के साथ नई सैलरी 1 जनवरी 2022 से लागू किया जाएगा। सरकार की तरफ से जारी बयान के मुताबिक इस फैसले से सरकारी खजाने पर सालाना 10,247 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, 2022 और 2023 सीजन के लिए वीवो आईपीएल होगा टाटा आईपीएल। ठीक है, अभी तक आप देखते आए होंगे कि जितने भी आईपीएल सीजन हुए थे, अभी लास्ट ईयर हुआ था, तो उसमें जो उसका स्पॉन्सर था, मेन स्पॉन्सर था, वो कौन था? वीवो था, इसलिए हम वीवो आईपीएल बोला करते थे। लेकिन अब 2022 और 23 में क्या होगा? वो टाटा आईपीएल। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई ने जारी जानकारी दी है कि टाटा ग्रुप ने चीनी मोबाइल फ़ोन निर्माता वीवो को 2022 और 2023 सीज़न के लिए इंडियन प्रीमियर लीग के शीर्षक प्रयोजक के रूप में बदल दिया है। ठीक है, आपको पता होगा आईपीएल में काफ़ी सारे स्पॉन्सर्स होते हैं, लेकिन एक मेन स्पॉन्सर होता है। ठीक है, जो कि अभी तक वीवो था, उससे पहले पेटीएम भी था, है ना। तो ऐसे चेंज होते रहते हैं हर साल। टाटा ग्रुप दोनों सालों के लिए करीब 670 करोड़ रुपए बीसीसीआई को भुगतान करेगा। वहीं वीवो टर्मिनेशन के तौर पर 454 करोड़ रुपए भुगतान करेगा। इस तरह बीसीसीआई को अगले 2 साल के लिए 1124 करोड़ रुपए की कमाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्र के पास इक्विटी के रूप में वोडाफोन आइडिया की 35.8% हिस्सेदारी होगी। भारत की केंद्र सरकार वोडाफोन आइडिया के सबसे बड़े शेयरधारक बनने के लिए तैयार है। कंपनी के बोर्ड ने 16,000 करोड़ रुपए के ब्याज को इक्विटी में बदलने को मंजूरी दी। भारत के तीसरे सबसे बड़े नेटवर्क वीआई और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने सरकारी इक्विटी में स्पेक्ट्रम और समायोजित सकल राजस्व यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, जिसे एजीआर भी कहते हैं, ये बकाया पर ब्याज को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो अब भारतीय इंडिया की जो इस पर अधिकारिता होगी 35.8%। किसकी? वोडाफोन आइडिया कंपनी में। ठीक, भारत सरकार की। चलिए,
ये थे आज के हमारी टॉप 10 न्यूज़, टॉप 10 करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, ठीक है। इसके साथ ही साथ क्वेश्चन क्या पूछा था कि इसरो का एस्टेब्लिशमेंट ईयर कब स्थापित किया गया था इसरो को, ठीक है, उसका कमेंट करना है आपको, ठीक है। शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके, और चैनल पे पहली बार आता हूँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एग्जाम स्टार्ट का ये टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से उसको डाउनलोड कर लें, ज्वाइन कर लें, ठीक है। वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।